बनारस, जिसे काशी या मोक्षदायिनी नगरी भी कहा जाता है, वह स्थान है जहाँ मृत्यु भी मुक्ति का द्वार बन जाती है। यहाँ का मणिकर्णिका घाट सदियों से जीवन मृत्यु के चक्र का साक्षी रहा है। पुराणों में कहा गया है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, अर्थात काशी में मृत्यु भी मंगलमयी होती है और भस्म भी वहाँ आभूषण मानी जाती है। यहाँ दाह संस्कार होने वाले व्यक्ति को जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। लेकिन इस पवित्र घाट पर कुछ ऐसी परंपराएं और मान्यताएं प्रचलित हैं जो सदियों से अनसुनी अनकही सी रह गई हैं। इन्हीं में से एक है चिता की राख पर लिखा जाने वाला 94 अंक और मृतक के कान में फुसफुसाया जाने वाला वह रहस्यमयी सवाल। आइए आज जानते हैं मणिकर्णिका घाट के इस अनसुने रहस्य को। मणिकर्णिका घाट पर जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूरा हो जाता है और चिता की राख ठंडी होने लगती है, तब डोम समाज के लोग या पुजारी राख पर लकड़ी से 94 लिख देते हैं। यह कोई साधारण नंबर नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संदेश छिपा है। मान्यता है कि मनुष्य के भीतर कुल 100 गुण यानी कि कर्म संस्कार होते हैं। इनमें से 94 गुण मनुष्य अपने साथ इस जन्म में लाता है और यहीं छोड़कर जाता है। ये उसके अपने किए अर्जित कर्म हैं। शेष 6 गुण उसके साथ अगले लोक तक जाते हैं। 1 मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, ये 6 गुण ब्रह्मा जी के अधीन होते हैं, इसलिए मनुष्य के वश में नहीं रहते। इसलिए राख पर 94 लिखकर यह संकेत दिया जाता है कि हे आत्मन, अब तुम अपने 94 कर्मों से मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हें भूत प्रेत पिशाच या निचली योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। शेष 6 गुणों के साथ तुम सीधे मोक्ष पथ पर आगे बढ़ो। यह एक तरह का आध्यात्मिक क्लियरेंस सर्टिफिकेट है जो मृत आत्मा को भव सागर से पार जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। मणिकर्णिका घाट पर एक और प्राचीन परंपरा है जो बहुत कम लोगों को पता है। जब शव को चिता पर रखा जाता है, तब अंतिम संस्कार करने से पहले पुजारी या परिजन मृतक के दाहिने कान के पास मुंह लाकर धीरे से पूछते हैं, क्या तूने शिव जी की बाली देखी है? यह सवाल एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ा है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती ने खेल खेल में भगवान शिव की एक कान की बाली यानी कि मणिकर्णिका छिपा दी थी। भगवान शिव ने बहुत खोजा, लेकिन बाली नहीं मिली। तब माता पार्वती ने हंसते हुए कहा था कि जो भी काशी में मरेगा उससे पूछना कि क्या उसने मेरी छिपाई हुई बाली देखी है। जब तक बाली नहीं मिलेगी, यह घाट जलता रहेगा। एक अन्य कथा में कहा जाता है कि स्वयं माता पार्वती का मणि यानी कि कान की बाली इस घाट के कुंड में गिर गई थी। इसी कारण इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। क्रोधित होकर माता पार्वती ने श्राप दिया था कि यह सदा जलता रहेगा। तभी से यहाँ की अग्नि कभी शांत नहीं होती। इसलिए हर मृतक से यह सवाल पूछा जाता है, शायद कोई आत्मा बता दे कि वह बाली कहाँ है। यह परंपरा आज भी जीवित है, हालांकि अब यह प्रतीकात्मक रूप से की जाती है। मान्यता है कि मणिकर्णिका की अग्नि कभी बुझी ही नहीं। कहा जाता है कि यह अग्नि स्वयं भगवान शिव ने प्रज्वलित की थी और यह महाशमशान की आदि ज्वाला है। यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं और अग्नि कभी ठंडी नहीं पड़ती।
मणिकर्णिका घाट कोई साधारण शमशान नहीं है, यह वह पवित्र स्थान है जहाँ मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। यहाँ 94 लिखकर आत्मा को उसके कर्मों से मुक्त किया जाता है और एक प्राचीन कथा के तहत शिव जी की बाली की खोज आज भी जारी है। यही बनारस की महिमा है। यहाँ मरना भी एक नई शुरुआत है, मोक्ष की ओर बढ़ता अंतिम कदम है। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें और कहानी को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये रहस्य सभी को पता चल सके। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।